देखो यहाँ पे आज का अपना टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं वास्तविक संख्या की, वास्तविक संख्या जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये अपनी होती है टू टाइप्स की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अगर मैं बात करूं परिमेय संख्या क्या होती है, तो ये अपनी होती है पी अपॉन क्यू के फॉर्म की होती है। पी अपॉन क्यू के रूप की होती है, रूप की होती, जहां जहां पी और क्यू सहअभाज्य होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए, और जो क्यू का मान है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी हो गया अपना। नेक्स्ट अपन क्या, परिमेय संख्या जस्ट इसकी अपोजिट होती है। जैसे अपने पास एग्जांपल देखो, इसके क्या हो जाएंगे एग्जांपल इसके, जैसे रूट 2 हो गया अपना, या परिमेय संख्या होती, रूट 3 हो गया अपना। ठीक है, और यहाँ पे रूट 5 हो गया। और पाई जो होता, पाई पाई भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/22/7। ठीक है, पाई क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता। ठीक है, जी होगी अपनी। और जो परिमेय संख्या होती है इनमें भी कई टाइप्स होते हैं अपने, जैसे उनकी टाइप्स देखो। जैसे परिमेय संख्याओं के अंदर, परिमेय संख्याओं के अंदर आती है अपनी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अपन क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या होती है जो अपनी प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है एक से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट तक होती। ठीक है, फिर आती है अपनी सेकंड प्राकृतिक संख्याओं के बाद आती है अपनी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिन्हें अपन कहते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, ये क्या होती है, फिर जो होती है जीरो से लेके अनंत तक, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक होती। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है अपनी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, अगर अपन प्राकृतिक संख्याओं इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है, और माइनस वैल्यू में भी आ जाती है। इन्हें अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, जो होती है अपनी जीरो से लेके अनंत तक, और माइनस के भी होती है, -1 हो गया, -2, माइनस के भी अनंत तक होती है। ठीक है, ये होती है अपनी संख्या। फिर इनके बाद और भी संख्या आती है, सम विषम संख्या आती है अपनी। ठीक है, पहले इनको नोट करो फिर इसके आगे बता रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट संख्या है अपन की सम संख्याएं। सम संख्याएं को अपन इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, क्या होती है सम संख्याएं, वह संख्या अपन लिखेंगे, वह संख्या, वह संख्या जो दो से विभाजित हो, वह संख्या जो दो से विभाजित हो, विभाजित होती है, होती है, सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन की इस एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें, एग्जांपल्स देखो। जैसे अपने पास हो गया यहाँ पे, देखो जैसे अपने पास एग्जांपल में हो गया 2, 0 भी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, etc। ठीक है, तो सबसे छोटी अगर मैं बात करूं सम संख्या क्या होती है, तो 0 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्योंकि अपन किसी भी संख्या का भाग जब 0 में देते हैं तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन की विषम संख्या है, तो अपन ने इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह संख्या, वह संख्या जो दो से विभाजित ना हो, दो से विभाजित, विभाजित नहीं होती है, दो से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती, कहलाती है। ठीक है,
एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल तो ऐसी संख्या बताओ जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे 1 हो गया अपना, क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, etc। ठीक है, आदि। नेक्स्ट अपन का भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, तो अपन इसकी परिभाषा में लिखेंगे, वह संख्या जो किसी भी संख्या से वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो, विभाजित विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे 4 हो गया अपना, 6 हो गया, 8 हो गया, etc। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है अपनी, तो 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन का अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को अपन बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो किसी भी ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाती है, अपनी अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल बताओ अभाज्य संख्याओं का। एग्जाम्पल, जैसे अपने पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती 2, वो 3 हो गया, 5 हो गया, etc। ठीक है, आदि। ये संख्या क्या होती है, अपन की अभाज्य संख्या होती है। कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, 2 होती है अपनी। ठीक है, इसके आगे देखो अपने क्या है, इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, संख्या नंबर 8। ठीक है, परिमेय संख्या एक बार और देखो क्या होती, परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है, जहां P एवं Q सहअभाज्य है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है, इसे अपन बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल में जैसे 5/2 हो गया, 3/1 हो गया, और अपने पास कुछ भी हो सकता है, माइनस का 5/2 हो गया। ये क्या होती है अपनी etc। ये संख्या अपनी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट आती है अपनी अपरिमेय संख्या। क्या आती है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या होती है अपनी अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जो P अपॉन Q के फॉर्म की ना हो, के रूप की ना हो, इसका अपोजिट कर दो। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 ना हो। ठीक है, तो इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं जो परिमेय संख्या के रूप की ना हो, ऐसी संख्या जो, ऐसा कर दो। ठीक है,
ऐसी संख्या जो जो परिमेय संख्या के रूप की ना हो, परिमेय संख्या के रूप की ना हो, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, तो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा इसके, एग्जाम्पल में देखो, जैसे अपने पास हो गया √2, √3 हो गया, √5 हो गया। पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती, ई हो गया, ए की वैल्यू होती 2.71, क्योंकि जो क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, ईटीसी संख्या क्या होती है अपनी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसके बाद आती है अपन की नेक्स्ट सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका मासा 1 होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सहअभाज्य। जिसका एचसीएफ 1 हो उसे अपन बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल, जैसे अपने पास कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लो एग्जाम्पल में हो गया अपना 2 और 5 हो गया, ये क्या है सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका एचसीएफ निकालेंगे अपन तो 1 आएगा। और देखो 11 15 हो गया, ईटीसी संख्या क्या होती, सहअभाज्य संख्या होती है, ठीक है। इनको कर लो नोट एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है अपन का अंकगणित की, अंक गणित की आधारभूत आधारभूत प्रमेय, ठीक है, जो अपने चैप्टर के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होती है जी, तो अपन इसमें लिखेंगे किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि भाज्य संख्या बराबर, भाज्य संख्या बराबर होती है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, जो अपन कह सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल से देख लो जाए इसका, जैसे अपने पास भाज्य संख्या कोई भी ले लो, जैसे मान लो अपन 6 ले रहे हैं भाज्य संख्या क्या होती है, 6 होती है, तो 6 को अपन लिख सकते हैं 2 into 2, लिख सकते हैं क्या, नहीं। अब 2 और 2 क्या है, 2 अपन की क्या होती है, अभाज्य संख्या होती, तो बस जी अपना एग्जाम्पल हो गया इसका। इसका नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट अपन का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है अपन की ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यानी ए को अपन बोलते भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस होता है शेषफल, शेषफल, ठीक है, जी होती है अपने। इसके बाद नेक्स्ट है अपना किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए व वी के लिए, ए व वी के लिए एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम और एचसीएफ का संबंध होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी,
ए इंटू बी क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये होता अपना। ठीक है, इसको नोट करो पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है अपना दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं डेसिमल डेसिमल एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जो अपना दशमलव प्रसार होता है वो टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसमें क्या होता? अगर ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार हो गया अपना। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि अगर जी इसके हर में, यदि जी हर में 1/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है, के रूप का होता है। अशांत में क्या होता है? यह है 1/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होता है, के रूप का नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जी हो गया अपना। जो अशांत होता है वो क्या? दो प्रकार का होता है अपना। और एक होता है आवृत्ति। एक क्या होता है? आवर्ती। एक होता है अनावर्ती। ठीक है जी, अपन को पढ़ना नहीं है जी, याद रखना वैसे ही। ठीक है, एक होता है आवर्ती, एक क्या होता है? अनावर्ती होता। यानी आवर्ती में क्रम सा होता अपना, इसमें क्रम नहीं होता। जैसे अपने पास मान लो कोई भी एग्जाम्पल अपना पॉइंट के बाद आया 2.333333 जो रिपीट हो जा रहा, तो जो होता अपना आवर्ती। अनावर्ती में क्या होता है? जैसे अपने पास 6.271328, मतलब कुछ क्रम नहीं है इसमें, तो जो अपना होता है अनावर्ती में आता, जो आता अपना आवर्ती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक संख्या और आती है अपनी। एक संख्या आती है अपनी शून्यतर परिमेय संख्या। शून्यतर शून्यतर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। शून्यतर परिमेय संख्या क्या होती है? जिसमें शून्य ना हो, जिसमें शून्य ना हो, जिसमें शून्य ना हो। ठीक है, तो जो अपनी क्या होती है? शून्यता परिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जांपल में अपना क्या हो गया इसमें, जैसे मान लो एग्जांपल में हो गया 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन 10 नहीं होगा क्योंकि इसमें तो शून्य है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ETC ये तुम्हें नोट करना। ठीक है, तो आज के लिए तो नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।